जब भी हम श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो उनके बाल गोपाल का रूप हमारे मन को बहुत खुश करता है। अगर हम बात करें जन्माष्टमी की, तो जन्माष्टमी वो दिन है जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। क्या कभी आपने सोचा है कि लोग अपने घर में बाल गोपाल की मूर्ति क्यों रखते हैं? उसे अपने बच्चे की तरह इतना प्यार क्यों करते हैं और ये प्रथा शुरू कहाँ से हुई? बाल गोपाल को घर में रखने की परंपरा राजस्थान के नाथ द्वारा से शुरू की गई थी और वहाँ श्री कृष्ण को नवनीत प्यारे लाल जी कहा जाता है, जिसका अर्थ है माखन प्यारे बाल गोपाल, जो उनकी मासूमियत और लीलाओं को बखूबी दर्शाता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन 12 बजे बाल गोपाल को झूला झुलाया जाता है और माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम और मासूमियत के ही प्रतीक नहीं थे, वे 64 कलाओं से भी पूर्ण थे और जन्म के समय 16 कलाओं के साथ जन्म लेकर उन्होंने साबित कर दिया था कि केवल बाल रूप ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के भी प्रतीक है। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त कब से शुरू है और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, 3 प्रकार की रात्रि हमारे पुराण धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। ये जन्माष्टमी का जो पर्व है ये मोहरात्रि से संबंधित है कि परमात्मा इस संसार के सारे जीवों को कल्याण के लिए, आनंद देने के लिए इस रात्रि में जो है भगवान अवतार लेकर के आए हैं। अब इसमें सभी का कल्याण होता है व्रत करने से, उपवास करने से और पूजन करने से। और विशेष समय की जो बात है, समय जन्माष्टमी का विशेष करके रात्रि का जो है 12 बजे का सबसे शुभ समय है। और उपवास का मतलब यह है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। भगवान के भजन के लिए मनुष्य को एकत्र होना चाहिए, इसलिए शरीर केंद्रित रहे और हमारे सारे विषय इंद्रिय लोलुपता समाप्त हो जाए। एक ही परमात्मा में केंद्रित रह करके भजन करने का जो समय होता है, जो हम भजन विशेष करके भजन में हम मन लगाते हैं, उसी का अर्थ होता है उपवास। उप का अर्थ सही किस्म से देखा जाए तो समीप का अर्थ होता है और वास का मतलब होता है कि बैठना, रहना परमात्मा के पास, परमात्मा के सामीप्य में और परमात्मा के संलग्नता, उनकी भक्ति में संलग्न होकर के रहना ही विशेष करके उपवास का अर्थ होता है। जन्माष्टमी का विशेष पर्व हमारे मन की अज्ञानता को दूर करने के लिए और मन में एक सहस्त्रदल कमल है उसको जागृत करने का है और उस सहस्त्रदल कमल में परमात्मा को बैठा करके हम नित्य निरंतर प्रसन्न रह सकें, यही जन्माष्टमी का विशेष उपलब्धि है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसी के साथ आप सभी को जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान एवं एस्ट्रो साइंस के पूर्ण परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।